क्या हाल है यार आप सभी के। मेरा नाम है अक्षय शर्मा, दिख रहा है हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा चैनल साइको प्रोडिजी। एंड आज आप सभी CUET PG 2024 वाले बच्चों के लिए मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड ऑसम वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि मैं आज आप लोगों के लाया हूँ CUET PG 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बाय अस बाय साइको प्रोडिजी, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन actual statistical analysis and historical data and our own knowledge कि लास्ट टाइम कितना गया था और इस टाइम कितनी जाने वाली है कट ऑफ। अब इस कट ऑफ के लिए मैंने आप लोगों से व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, हर एक जगह पे आप लोगों के खुद के CUET PG स्कोर मांगे थे गूगल फॉर्म में। अब उस गूगल फॉर्म को हमने लिया, उसके ऊपर हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के साथ साथ इन्फ्रेंशियल स्टैट्स भी लगाई, एंड व्हाट वी डिड इज़ वी फाउंड आउट ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ कि कितने परसेंट बच्चों के कितने मार्क्स आए। पहले मैं ये बताऊंगा कि लगभग कितने परसेंट बच्चों के कितने मार्क्स होने वाले थे, एंड नंबर 2 कि क्या कट ऑफ्स होने वाली है, और लिस्ट वाइज बताऊंगा कि फर्स्ट लिस्ट में कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, सेकेंड लिस्ट में कितनी जा सकती है, थर्ड लिस्ट में कितनी जा सकती है। ओके, तो सबसे पहली बात तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग इन परसेंटेज। अब देखो बच्चों के स्कोर की परसेंटेज आपको दिखेगा, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ही बनना चाहिए, क्योंकि व्हेन सैम्पल साइज इज लार्ज, आपको पता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ही बताता है मैक्सिमम लोगों के मिडल में आए हैं और कितने में आए हैं। इफ़ आई से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, दैट इज अराउंड 30% ऑफ द पीपल हैव स्कोर्ड बिटवीन 180 एंड 220। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव एक्चुअली स्कोर्ड बिटवीन 180 एंड 220। और इस ग्राफ को मैंने बेटर तरीके से इस टेबल में भी डाल रखा है। ये PDF मैं आप सबको ऑलरेडी भेज चुका हूँ, आपको इसको डाउनलोड करने का लिंक भी मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 5%, लगभग 5.5% पीपल of all the students have scored and they might score, again it's a probability, score above 280। तो 280 से 300, आपको पता है 300 मैक्सिमम गए हैं, तो 280 से 300 आई गेस टॉप 5% बच्चों के ही आने वाले हैं। देन 260 से 280 अगर आपका उसमें रेंज में फॉल करता है, तो आप नेक्स्ट 6.3% यानी टोटल टॉप 11% के अंदर अगर मैं लगभग मानूं, तो टॉप 11% ऑफ द स्टूडेंट्स के मैं कहूँगा 260 प्लस होने वाले हैं, विच इज़ प्रिटी फाइन, विच इज़ एक्चुअली ऐसा ही डेटा बनता है और ऐसा ही पिछले साल भी हुआ था। 240 से 260 अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट 10% ऑफ द स्टूडेंट्स है। देन 220 से 240 14% है। 200 से 220 अब ये मेजॉरिटी 16.3%, एंड देन सो ऑन एंड सो फॉर्थ, तो घटते जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। अगर मैं किसी भी लिस्ट की बात करूं, अगर कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो हम एक चीज़ देखेंगे कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस में लगभग टॉप 20% फर्स्ट लिस्ट में आएंगे, चाहे वो DU हो, चाहे वो BHU हो या अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो। टॉप 20% को फर्स्ट लिस्ट में वो मिलेगी। एंड अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कैटेगरी, आई एम टॉकिंग अबाउट अनरिजर्व बच्चा, क्योंकि कैटेगरी जब आ जाती है तो सीन बदल जाता है, उसको हम हमारे कंट्रोल में नहीं है ना कि किस कैटेगरी को कितनी रिजर्वेशन मिल रही है, किसको कितने स्कोर पे मिल रहा है, फिर उस कैटेगरी में कितने स्कोर्स हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। पर हमारे हाथ में ओवरऑल डेटा है कि लगभग हर बच्चों के स्कोर इस रेंज में तो फॉल कर ही रहे हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि फर्स्ट लिस्ट में टॉप 20% बच्चों के मेजर यूनिवर्सिटीज़ में आने वाला है। देन इफ़ वी सी सेकेंड लिस्ट, तो आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा। देन थर्ड, या फिर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इतना दिखेगा। एंड थर्ड लिस्ट आपको कहाँ दिखेगी, लगभग यहाँ दिखेगी, इस एरिया में फॉल करती हुई दिखेगी। एंड आई वुड से कि उसके बाद फोर्थ लिस्ट ऑनवर्ड्स है। लेट्स सी आर कट ऑफ प्रेडिक्शंस। अगेन मैं आपको 2-3 चीज़ें पहले क्लियर कर देता हूँ बिफोर टेलिंग यू अबाउट द प्रेडिक्शंस इटसेल्फ। पहली बात तो ये प्रेडिक्शंस हैं और ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड है, ये एग्जैक्टली सेम नहीं होने वाली है, दैट इज़ ऑब्वियस सी बात। नंबर 2, ज़रूरी नहीं है हर बच्चा उस कॉलेज में अप्लाई कर रहा हो जिसके अंदर आपका नाम आया है या नहीं आया। ओके, हो सकता है उस पर्टिकुलर कॉलेज में ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई ना किया हो, तो हो सकता है मिनिमम कम से कम नंबर वालों को भी उसमें फर्स्ट लिस्ट में आ गया। या हो सकता है एक ऐसी जगह हो जहाँ पे इतने ज़्यादा लोगों ने कर दिया कि टॉप के बच्चों में उन्होंने फर्स्ट लिस्ट भर दी। बट दिस इज़ एन एक्सपेक्टेशन एंड अ प्रेडिक्शन, दिस कैन बी वेरी मच ट्रू। ओके, इट डेफिनेटली कैन बी, पर 100% श्योर तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। देखो ये तो एग्जिट पोल की तरह है। अब एग्जिट पोल हमने करे हैं, एग्जिट पोल देख लेते हैं लगभग क्या रेंज रहने वाली है, एक सेटिस्फैक्शन के लिए समझते हैं। तो आपको क्या दिखने वाला है,
फॉर मेजर यूनिवर्सिटीज़। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट मेजर यूनिवर्सिटीज़, मैं बात कर रहा हूँ DU की, मैं बात कर रहा हूँ BHU की, मैं बात कर रहा हूँ TIS की, मैं कह रहा हूँ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, NSUT की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा क्योंकि वो अभी इतनी मेजर नहीं है। और भी कोई अगर मेजर यूनिवर्सिटी है जिसमें अ लॉट ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली पुट्स अप देयर नेम, दैट इज़ अ मेन वन। अगर मैं उन टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे अप्लाई करेंगे, तो आपको लगभग ये देखने को मिलेगा कि ऑन एन एवरेज फर्स्ट लिस्ट में अगर एक अनरिजर्व बच्चा है तो एक्सपेक्टेड ये है कि 240 से 300 वाली रेंज के बच्चों के फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ सकते हैं। इट कैन बी अबव दैट, हो सकता है 250 पे ख़त्म हो जाए या हो सकता है 230 तक भी पहुंच जाए, पर ऑन एन एवरेज ये 240 से 300 वाले बच्चों का लगभग फर्स्ट लिस्ट में तो आना मेरे ख्याल से तय है। ठीक है, 240, अब ये हो सकता है 240 पे ना है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, लास्ट ईयर ये सेम नंबर की सीरीज मान लो, पर हमारा पेपर 400 का था क्योंकि बहुत मुश्किल पेपर था। ठीक है, आई स्कोर 270। मेरी क्लास में ही MA साइकोलॉजी DU में नॉर्थ कैंपस में मैं अपनी MA साइकोलॉजी कर रहा हूँ, मैंने क्रैक कर रखा है CUT PG, तभी आप लोगों को पढ़ाता हूँ। मेरे 270 आए थे और मेरा फर्स्ट लिस्ट में DU नहीं आया, क्योंकि उसी समय उसी लिस्ट में 260 वाली लड़कियां, 255 वाली लड़कियों का उस लिस्ट में हो गया। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन रिजर्वेशन। नंबर 2 आपका जेंडर, लड़कों के लिए ऑलवेज एक प्रॉब्लम होती ही है, स्पेशली DU में, क्योंकि DU में लड़कों के पास ऑप्शन नहीं है। उसके बारे में अब हम बात करना शुरू करेंगे कि कौन सा DU के अंदर CUT PG के लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है, एवरीथिंग अबाउट दैट। नंबर 1 बात ये, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल मत सोचना कि पहली लिस्ट में नहीं आया तो दूसरे में नहीं आ सकता, डेफिनेटली आ सकता है। मेरा दिल टूट गया था, मेरा फर्स्ट लिस्ट में नहीं आएगा। मेरे NSUT की फर्स्ट लिस्ट में नंबर 1 या 2 पे था, मैंने एडमिशन ले लिया। NSUT में जैसे एडमिशन लेके घर वापस आया, मेरे को दिख गया सेकंड लिस्ट में मेरे को MA साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में मिल चुका है। तो मैं NSUT अगले ही दिन वापस गया और उसके बाद अपना नाम कटवा के DU में प्रॉपर एडमिशन ले लिया। ओके, तो ये चीज़ डेफिनेटली होती है। सेकेंड लिस्ट की अगर मैं बात करूँ, लगभग एक जनरल कैटेगरी बच्चे के लिए 210 से 270 वाले बच्चों की यहाँ पे कट ऑफ बन सकती है। ठीक है, मेरे ख्याल से 210 से नीचे का नंबर, स्पेशली जब हम प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं, DU, BHU, अम्बेडकर, TIS, है ना, इन बड़े बड़ों की बात कर रहे हैं, तो इनमें 210 से 270 इज़ व्हाट वी आर प्रेडिक्टिंग अकॉर्डिंग टू द स्कोर्स, अकॉर्डिंग टू द पास्ट डेटा दैट हैज़ हैपेंड। ओके, थर्ड लिस्ट में 180 से 240 लगभग थर्ड लिस्ट में, एंड फोर्थ लिस्ट ऑनवर्ड में 150 से 200 वाले बच्चों पे मेरे ख्याल से भर जाएगा। 150 आई थिंक विल बी द मिनिमम, बट अगेन मॉप अप राउंड भी होते हैं DU में। ठीक है, सो 2-2 महीने तक चलते हैं DU के, तो पर्टिकुलरली आखिरी में 110 वाले बच्चे का भी हो सकता है, आखिरी में 140 वाले 130 वाले का भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, बट ऑल इट विल टेक इज टाइम। जब वो सीट खाली हो जाएगी कोई और उस सीट को भर लेगा, तो मॉप अप राउंड का आप डेफिनेटली वेट कर सकते हो। इन सब चीज़ों के बारे में जब हम स्पेसिफिकली DU की बात करेंगे तो बात करेंगे, अभी हम सबकी इन जनरल कर रहे हैं। तो ओवरऑल एक बड़ी यूनिवर्सिटी में आप क्या देखोगे, फर्स्ट लिस्ट 240 से 300 की कट ऑफ जा सकती है। सेकंड लिस्ट में अगर आपके 210 से 270 के बीच में आए हैं तो आप सेकंड लिस्ट में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। थर्ड लिस्ट में अगर आपके 180 से 240 के बीच में, तो आप उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आपके 180 से कम है तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, या आपके 200 से कम है तो आई वुड से कि फोर्थ फिफ्थ लिस्ट का भी वेट करो, अगर आती है तो। कई जगहों पे नहीं भी आती, अगर पहले ही सारे बच्चे अप्लाई करके अपनी सीट को कंफर्म कर लेते हैं और वो छोड़ते नहीं हैं। ओके, चलिए अब अदर यूनिवर्सिटीज़ जो कि सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं एक्सेप्ट DU एंड BHU। ओके, लेट्स टॉक अबाउट देम। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अदर सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज, आई एम टॉकिंग अबाउट NSUT, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में सबसे पहले फर्स्ट रैंक पे आ गया था 270 पे, क्योंकि वहाँ पे कम बच्चे अप्लाई करते हैं। ओके, इन यूनिवर्सिटीज़ में। तो अगर आप जा सकते हो, अगर आप उधर के हो, तो इन जगहों में जो पर्टिकुलर स्टेट्स की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कंपेयर टू दीज टॉप नेम्स कम होता है। तो क्या क्या हो सकता है, आप देखो फर्स्ट लिस्ट के अंदर लगभग 220 से 300 वाला बच्चा एक्सपेक्ट कर सकता है। जिसके 220 से 300 के बीच में आए हैं वो फर्स्ट लिस्ट में इन जगहों पे एक्सपेक्ट कर सकता है। डेफिनेटली कम भी हो सकती है, डेफिनेटली हो सकता है ज़्यादा भी हो सकती है। इट्स जस्ट एन ओवरऑल प्रेडिक्शन कि इस प्रोबेबिलिटी रेंज में हो सकती है। सेकंड लिस्ट अगर किसी भी जगह की आती है तो आप ये मान सकते हो कि 190 से 250 इस रेंज में। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एकदम छोटी यूनिवर्सिटीज़, एकदम छोटी वालों में तो आप, मैं कहूँगा 150 पे भी मान लो, वो कोई दिक्कत नहीं है।
बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अदर सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब, जिनमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी नाम में, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट यूनिवर्सिटी, प्रीमियर स्टेट इंस्टीट्यूशंस, नॉट एमई वाले, प्रीमियर स्टेट इंस्टीट्यूशंस। जो वैसे स्टेट इंस्टीट्यूशंस है उनकी तो मैं बात यहाँ पे करूँगा ही नहीं, क्योंकि उसमें कुछ भी जा सकता है। देखो उसमें वैसे भी कम बच्चे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं उन जगहों की बात करूँ जो हॉट प्लेसेस है। ओके, थर्ड लिस्ट में 160 से 210 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड अगर फोर्थ लिस्ट ऑनवर्ड्स देखोगे तो लगभग 110 से 190। ऐसा है कि 100 के नीचे वाले का नहीं हो सकता। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स एक बड़ी जगह पे 100 के नीचे वाले का आई डोंट फील हो सकता है, हो भी सकता है हो जाए। ठीक है, आपको हार कहीं नहीं माननी है, ये जस्ट एक प्रेडिक्शन है। बट देखिए, आई वुड से इट्स नॉट अ गेस, इट इज़ अ स्टेटिस्टिकल गेस। ओके, ये एक एनालिसिस के द्वारा बनाया गया है, ये हवा में नहीं बनाया गया। यू कैन डिसएग्री टू दिस, यू कैन डेफिनेटली डिसएग्री, दैट्स योर डेफिनेटली योर राइट। बट हमने जो इसमें डेटा यूज़ किया, पहली बात तो स्क्यूड डेटा नहीं है। देखो मैंने जब डेटा लिया तो मेरे पर्टिकुलर बच्चों का सबके अच्छे नंबर आए हैं मेजॉरिटी के, तो अगर मैं सिर्फ उनके डेटा पे बना देता तो स्क्यूड डेटा पे बनता। पर हमने नॉन साइकोप्रोडिजी स्टूडेंट से भी लिया, ठीक है, डेटा, और उन नॉन साइकोप्रोडिजी स्टूडेंट्स का भी आया। तो अब हमारे पास ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो कि नियरली बीच में ही बन रहा है, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड इंडिकेशन कि हमारा डेटा बिल्कुल भी स्क्यूड नहीं है। आप देखो 50-50 ही बन रहा है, लगभग 50-50 ही बन रहा है। ऑब्वियसली अगर पीछे की तरफ ज़्यादा जाएगा मतलब ज़्यादा बच्चों ने कम स्कोर किया, ठीक है, और ये हो सकता है हल्का सा इधर उधर शिफ्ट हो जाए डेटा, पर ओवरऑल हमारा डेटा काफ़ी नॉर्मल है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के साथ चलता है। तो डेफिनेटली ये डेटा तो सही है, डेटा गलत तो मैं नहीं कहने वाला। हमारी प्रेडिक्शंस हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए, पर ये एक अच्छा डोमेन एरिया है। इस एरिया के अंदर अगर आपके नंबर हैं तो आप थोड़े शांत हो सकते हो, पर ज़रूरी नहीं है फर्स्ट लिस्ट में 240 वाले का आ ही जाए। जब मेरे 270 पे, व्हेन आई वाज इन द टॉप 5% दैट टाइम, जब मेरे उस समय नहीं आ पाए, तो हो सकता है आपके 250 या 260 पे भी फर्स्ट लिस्ट ना आए। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन रेशोज ऑफ जनरल कैटेगरीज, SC ST OBC, है ना, PWD, फिर फीमेल वर्सेस मेन रेशो, किसके लिए ज़्यादा सीट किसके लिए कम सीट, ये पूरा का पूरा जब ये सब एक साथ बनता है तब जाके वो लिस्ट बनती हैं। तो होप कहीं पे भी नहीं छोड़नी। अगर आपका कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है और आपके लगभग 250, मैं कह रहा हूँ 200 प्लस आए हैं, तो उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़नी, पर हाँ बैकअप भी रखने हैं। ओके, मैंने भी NSUT में इसलिए एडमिशन ले लिया था, मेरे को ये था अगर DU में नहीं हुआ तो NSUT बहुत अच्छा है, ठीक है, एटलीस्ट इट्स अ गुड स्टेट यूनिवर्सिटी। पर उसकी बात आगे करेंगे कि क्या बच्चों के पर्टिकुलरली वहाँ पे रिव्यूज़ हैं अबाउट साइकोलॉजी, ये सब धीरे धीरे हमारे चैनल पे आने वाला है, तो चैनल के साथ जुड़े रहो। चलो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। विद दैट आई विल एंड दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।